देखिए साइंस का जो सुपर सिलेक्टेड जो सीरीज चल रहा था, क्लास 4 है। क्लास कौन सा है? चौथा है। इससे 3 क्लास हम लोग देख चुके हैं। और देखिए सुपर सिलेक्टेड जो क्वेश्चन देख रहे हैं VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये आज की क्लास में क्वेश्चन देखने वाले हैं 20 प्रश्न। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए देखिए आज की क्लास का जो सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। बोलिए क्या होगा आंसर। कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि लिटमस विलियन बैगनी रंजक, पहला क्वेश्चन है ना, पहला बैगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। नहीं, लिटमस जो है बैगनी रंग का रहता है। ठीक है, अम्ल के साथ कैसा होता है? नीला, ये ना। तो ये किससे निकाला जाता है? गुलाब के पौधे से, लाइकेन से, मेहंदी के पौधे से, कि घास के पौधे से? देखिए लाइकेन क्या है, कौन सा है? प्राकृतिक है कि संश्लेषित है? प्राकृतिक क्या है? ये प्राकृतिक सूचक है। कौन सा सूचक है? ये प्राकृतिक। उसके बाद हल्दी हो गया, भी क्या है? प्राकृतिक है। फिर एप्थेलिन क्या है? संश्लेषित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किससे निकाला जाता है, तो याद रखिएगा लाइकेन से। किससे निकाला जाता है? लाइकेन से। कल भी एक क्वेश्चन था, कल था क्वेश्चन ये कि लिटमस जो क्या प्राकृतिक है कि संश्लेषित है। आज पूछा जा रहा है कि लिटमस किससे निकाला जा रहा था? लाइकेन से। कल भी बता चुके हैं और आज फिर से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर होगा। बोलिए दूसरा प्रश्न क्या होगा आंसर इसका? कहता है, दिख रहा है ना प्रश्न? क्या करा, ध्यान से पढ़िए पहले। मेंडल ने किसे? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? बताइए किस पौधे को चुना था? मटर के पौधे को। मटर के पौधे को। और क्यों चुना थे बता चुके हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक। आनुवंशिकता का जनक। आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। VBI छपेगा क्वेश्चन, छपेगा। आनुवंशिकता जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल है। पित्तल है धातु, अधातु, मिश्र धातु, उपधातु। पित्तल जो है क्या है? वो मिश्र धातु। क्या है? मिश्र धातु। और मिश्र धातु किस क्या क्या रहता है इसमें? कॉपर और जिंक। कॉपर और क्या रहता है? जिंक। कॉपर और जिंक। अगर बात करें कॉपर कितना प्रतिशत रहता है वो पूछेगा, याद रखिएगा कॉपर 66%। कितना प्रतिशत? 66। और जिंक कितना हो जाएगा? 34। कॉपर हिंदी में क्या कहते हैं? कॉपर को तांबा, जिंक को जस्ता। ठीक है, तो कॉपर 66 और जिंक ना प्रतिशत 34% रहता है। ठीक है, मैं पूछ सकता है कि पित्तल मिश्र धातु है, ऑप्शन देगा कॉपर जिंक, ऑप्शन दे देगा कॉपर एल्युमिनियम, कॉपर क्या कहते हैं क्रोमियम, इनसे क्या? कॉपर जिंक। कॉपर कितना? 66 और जिंक कितना? 34। याद रखिएगा प्रतिशत। ठीक है, चलिए उसका देखो पूछेगा स्टेनलेस स्टील का, तो उसका भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नांकित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक आपसे पूछा जा रहा है। तो आयनिक यौगिक जो होते हैं उसके क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? क्वथनांक एवं गलनांक क्या? गलनांक। क्वथनांक एवं गलनांक। क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। क्या होते हैं? क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, यानी कि हाई होता है। जैसे का CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। CH4 क्या है? हाइड्रोकार्बन मीथेन। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। NH3 अमोनिया। NH3 अमोनिया और NH4 अमोनियम। NH4 अमोनियम। ठीक है, आगे बढ़िए। ये बोलिए निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर सकता? ऑक्सीजन से नहीं मिलेगा। देखिए तांबा Cu+O2 क्या बन जाता है? CuO। कॉपर ऑक्साइड नहीं बनता है, ये तो होगा संयोग करता है ना, यानी कैंसर ये होगा क्या? नहीं। एगो गोल्ड आता है, उसका जिंक है, तो जिंक Zn+O2 क्या बन जाता है? ZnO। क्या बनता है? ZnO। क्या बनता है? ZnO। जिंक ऑक्साइड। पोटेशियम ये तो अभी की और है, ये कही जाएगा पोटेशियम K+O2 क्या बनता है? KO2 पोटेशियम ऑक्साइड। ऐसे क्या बी गोल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछेगा कि किसमें ये घुलनशील है, तो याद रखिएगा अम्लराज में। किसमें? अम्लराज में, जिसको हम लोग कहते हैं एक्वारेजिया। क्या कहते हैं? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया।
एक बार रेजिया, इसी का नाम क्या? अम्लराज। अम्लराज, अम्लराज पूछेगा अम्लराज में गोल्ड क्या है? सोना क्या है? घुलनशील है। अम्लराज में गोल्ड और एक और याद रखेगा प्लेटिनियम। क्या है? प्लेटिनियम। ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। अम्लराज से क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कौन कौन मिला रहता है, तो याद रखिएगा HCl। क्या रहता है? HCl और HCl और क्या रहता है? HNO3 रहता है। और कितना अनुपात में? 3:1 में। कितना? 3:1 में रहता है। ठीक है, HCl और HNO3। 3 इसका था इस पर, 1 इसका था इस पर। आगे ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितना कैरेट में? 24 कैरेट में। आगे बढ़े। जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में शामिल है। जैव मतलब जो जीवित है। ठीक है, जैव बोले तो जीवित है, ये ना। अजैव निर्जीव, जैव सजीव। मृदा जल वायु सजीव है कि निर्जीव है? ये होगा। अब देखिए, जंतु, पौधे, मनुष्य, ये हो सकता है आंसर ना। सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा हो सकता है? नहीं, आने के आंसर गलत है। ये तो खत्म हो, आंसर क्या देगा? क्या आंसर? क्लियर? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है? पारा। क्या रहता है? पारा को क्या कहते हैं? क्विकलाइम। क्या कहते हैं? क्विकलाइम। नेक्स्ट, ये बोलिए किसका सूत्र है? एल्केन का। किसका है? एल्केन का क्या होता है? CnH2। एल्काइन इसका क्या होता है? CnH2n माइनस। प्रोपाइल आ गया ना। आइल रहता तो प्रोपाइल मैथ एथ प्रोप 3 होगा। आंसर क्या हो गया इसका? C हो गया। नेक्स्ट, नीलत होता है तुतिया का सूत्र होता है, तो याद रखेगा CuSO4 इंटू 5H2। क्या था? CuSO4 इंटू 5H2। नीला थोथा या तुतिया का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, उसका जिप्सम का याद रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिएगा, आता है ना सभी। बेकिंग सोडा का और व्यंजक चूर्ण का ब्लीचिंग पाउडर जो करते हैं, याद है ना सभी? बताना पड़ेगा। ये था ना तुतिया ना। बोलिए आंसर। पेंटेन। ऑप्शन ये हट गया है, ये ऑप्शन ए है। पेंटेन में कार्बन की संख्या कितना होगा? 5। और कार्बन का होगा 5 को। एल्कोहल तो क्या जुटेगा? OH। क्या जुटेगा? OH। और एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? बोलिए CnH2n प्लस 2 और अंत में क्या जोड़ देना है? OH। तो आप दो तरीका से पकड़ सकते हैं। C जहाँ पे 5 आंसर हो सकता है। ये होगा क्या? C3 है। ये थोड़ा टाइपिंग में वैसे लिखा गया C3H7OH। ठीक है, ये होगा, ये होगा, ये क्या? इतना देखेंगे क्या? यही सब पकड़ा गया। पेंटेन पूछा है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? मेधा पाटेकर। सुंदरलाल बहुगुणा किसका? चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। नेक्स्ट, कौन एक उभयलिंगी है? उभयलिंगी कौन सा है? केचुआ। बोलिए, आधुनिक आवर्त नियम के तत्वों का गुणधर्म क्या है? परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन। क्या? परमाणु संख्या के आवर्त फलन। आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट, सिल्वर और गोल्ड धातु का परिष्करण किस विधि से करते हैं? चुन कर करते हैं। परिष्करण मतलब अलग करना, चुन कर नहीं। चुंबक द्वारा, अपचयन द्वारा, जैसे का विद्युत अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन के द्वारा करते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट, बोलिए, फास्फोरस एक परमाणु है कि द्वि परमाणु है, त्रिपरमाणु है कि चतुर्थ परमाणु है? चतुर्थ है ना। 4 बताना। क्या हो जाएगा? P4। क्या हो जाएगा? P4।
अच्छे बतलाओ O2 एक परमाणु की द्वि परमाणु? द्वि परमाणु। अच्छा ये पूछेगा CO2 में परमाणु की संख्या? 3 गो ना। ऑक्सीजन का 2 गो, कार्बन का 1 हो गया 3 गो। पूछेगा H2SO4 में बतलाइए, H2SO4 क्या हो जाएगा? 4 1 5 5 2 7 हो जाएगा। H2O 3 है ना। आगे बढ़े। लोहे में जंग किन किन वस्तुओं की उपस्थिति में लग सकता है? लोहा में जंग लगता है ना। तेल की उपस्थिति से कोई लेना देना है? केवल जल की उपस्थिति में हो सकता है। शुष्क वायु दोनों रहेगा तो होगा। जल के साथ साथ क्या होना चाहिए? वायु भी। तो आंसर क्या? अगर मान लो कि ये नहीं रहता, दोनों में से कोई एक रहता, आंसर क्या हो गया इसका? 18 नंबर। कौन सा धातु क्विक सिल्वर? तभी तुरंत बताया किसको कहते हैं? पारा को। किसको कहते हैं? पारा को। पारा का संकेत H G। हाँ संकेत बदलाओ तो पारा का Hg हो गया। सोना का AU, लोहा का Fe, चांदी का AG नहीं है। पारा Hg, सोना AU, लोहा Fe, चांदी Ag। अगला, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? सुनिए, चारों प्रकार का नाम सुन लीजिए। वैसे होगा चारों का नाम पूछेगा। क्या पूछेगा? शांत रहिए। मनुष्य में दांत होते हैं कितने? 32 गो। कितने होते हैं? 32 गो। और दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। पहला जो होगा वो होता है, पहला कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं? कृदंत। सुनिए, कृदंत पहला क्या है? कृदंत। दूसरा होता है रदनक। क्या होता है दूसरा? रदनक क्या है? रदनक। तीसरा होता है अग्रचवर्णक। क्या होता है तीसरा? अग्रचवर्णक। ये वयस्क की बात कर रहे हैं, ठीक है? बच्चे की बात है। बच्चे 32 नहीं होता है, 32 नहीं होता, कम होता है। और चौथा होता है चवर्णक। चौथा क्या होता है? चवर्णक। देखिए, कृदंत का काम क्या है? काटना। रदनक का काम क्या है? चीरना। क्या है? चीरना। तो 32 गो तो कौन कौन है? 32 गो कैसे पड़ेगा सुनिएगा। 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, यानी कि 2 गुना 4 कै गो हो गया? 8 गो। ठीक है, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर 2 हो गया ना। तो 4 4 कितना हो गया? 8 हो गया। अब बात करते हैं रदनक का। किसका बात करते हैं? रदनक का। तो 4 गो केवल एक ही तरफ होता है, यानी कि 1 गुना 4 कै गो हो गया? 4 हो गया। 8 4 12 कै गो बच गया? 8 4 20 गो बच गया ना। कै गो बच गया? 20 हो। उसके बाद अग्र चवर्णक होता है, 4 गो नीचे 4 गो ऊपर, यानी कि 2 गुना 4 2 गुना 4 कै गो बच गया? 8 हो गया। 8 8 16 16 4 20 कै गो बच गया? 12 गो। 12 याद रखिएगा। 3 भाग में रहता और ये 4 गो होता है। 3 गुना 4 यानी कै गो हो गया? 12। 32 गो टोटल पुर गया। वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला का नाम कृदंत कितने हैं? 8 गो। रदनक कै गो है? 4 गो। अग्र चवर्णक कितना है? 8 गो। चवर्णक कितना है? 12 गो। कुल दांतों की संख्या 32। कृदंत का काम काटना, रदनक का काम चीरना। चीरते नहीं है? हाँ, अंतिम प्रश्न है ना आज की क्लास का। अंतिम प्रश्न, बोलिए क्या होगा इनसे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते? सुनिए, ये दर्पण मान लेते, कोई सतह है, चिकनी सतह है, इधर से प्रकाश आया तो इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। ये टकरा के लौट गया, परावर्तित किरण। ये बीच में क्या होता है? अभिलंब एंड। तो आपतित किरण अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को प्रकाश के परावर्तन के नियम 2। पहला नियम जानते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है? कोण I बराबर कोण
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहले नियम चलो बतला देते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब सभी क्या होते एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। देख लो यहाँ पे बोला आपतित, एग्जाम में पूछ सकता है परावर्तित है ना। तो बीच के कोण को क्या कहेंगे बोलिए? आपतित। आपतित किरण और अभिलंब तो आपतन कोण। आंसर क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। ये कब जब परावर्तित किरण करता आपतन कोण। आंसर क्रांतिक नहीं। ठीक है चलिए यहाँ पे आपका क्लास क्या आती है खत्म। चलिए 4 हो गया। साइंस का एक और है वो कल हम लोग देखेंगे, उसका साइंस का खत्म कर देंगे। शुरू करेंगे अब हम लोग सामाजिक विज्ञान अगले क्लास से, यानी कि एक और क्लास होगा साइंस का। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कितना ही। जय हिंद जय भारत।